हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो ज्योमेट्री का टॉपिक हमारा चल रहा है और इसी के अंदर आज हम एक सब टॉपिक कवर करेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। सो इससे पहले पहले हमने ज्योमेट्री के अंदर क्या क्या डिस्कस कर लिया है एक बारी वो देख लीजिए। पॉइंट, लाइन, एंगल, ये तीनों हमारे कवर हो चुके हैं। इसके पहले के रिकॉर्डेड लेक्चर में आपने ये सारे टॉपिक जो हैं वो अच्छे से कवर कर लिए होंगे। उसके बाद में हमने ट्रायंगल का बेसिक कंसेप्ट से लेके टाइप्स ऑफ ट्रायंगल से लेके उसकी प्रॉपर्टीज जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो कवर कर ली हैं। अभी अभी हमें क्या करना है आज की इस क्लास के अंदर? हमारा टॉपिक रहेगा क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के टॉपिक में हमें क्या क्या कवर करना है वो सभी आज के इस क्लास के अंदर हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, क्वाड्रिलेटरल होता क्या है आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा। तो क्वाड्रिलेटरल जो है उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटर इज अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 स्ट्रेट लाइन। जब भी 4 लाइंस को ज्वाइन करके एक फिगर बनाई जाएगी, स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए, उसको हम क्वाड्रिलेटर बोल सकते हैं। इसके लिए आपने देखा होगा रेक्टेंगल, स्क्वायर और हमारा पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, हमारा रोम्बस, ये सारे क्वाड्रिलेटर में ही काउंट किए जाते हैं। इसके अलावा पेंटागन, हेक्सागन, ये सब भी क्वाड्रिलेटर में ही आते हैं। होना चाहिए 4 लाइंस, 4 स्ट्रेट लाइंस को ज्वाइन करके एक फिगर बनी हो। ठीक है। यहाँ पे यही लाइन लिखी है आगे, इन लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस द ऑपोजिट वर्टिसेस इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। अभी क्वाड्रिलेटर तो समझ लिया क्या होता है। इसके आगे डायगोनल अगर आपको समझनी हो तो डायगोनल क्या बोलेंगे? जो एक एंडिंग पॉइंट को दूसरे एंडिंग पॉइंट से टच कर रही हो, और ये दोनों जो एंडिंग पॉइंट्स हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, एक पॉइंट हमने सी लिया तो दूसरा पॉइंट ए लिया। जब इन दोनों ऑपोजिट पॉइंट्स को हमने कनेक्ट कर दिया, इनको एक लाइन से ज्वाइन कर दिया, वो बन जाती है हमारी डायगोनल। डायगोनल कभी भी एडजेसेंट पॉइंट्स को ज्वाइन नहीं करती। एडजेसेंट पॉइंट्स यानी कि वो डी को ए से कभी डायरेक्ट अगर लाइन ज्वाइन कर रही है अंदर से, वो कभी भी डायगोनल नहीं होगी। डायगोनल हमेशा तब बनती है जब आप दो वर्टिसेस या दो एंडिंग पॉइंट्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो। राइट, समझ में आया? तो ऐसे ही डी और बी पॉइंट जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास एक और डायगोनल बनके यहाँ पे आपके सामने है। तो समझ में आ चुका है आपको डायगोनल किसी क्वाड्रिलेटरल की क्या होती है और क्वाड्रिलेटरल का मतलब ही क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर कौन कौन सी फिगर्स जो है हम काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ब्लू कलर में क्या लाइन दिख रही है? इन फिगर ABCD is a quadrilateral and AC and BD are its diagonal। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल की शेप है। कैसे क्वाड्रिलेटरल है ये? क्योंकि ये 4 लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करके बना हुआ एक बॉक्स है, एक फिगर है, जिसको हम क्वाड्रिलेटर कह सकते हैं। आ गया आपको समझ क्वाड्रिलेटरल के बारे में? अभी हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अभी कोई भी क्वाड्रिलेटरल की जो शेप है आपके पास, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? आपको प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, और इससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, जिसमें आपको एक फिगर बना के उसके रिलेटेड कोई भी एंगल पूछ सकते हैं, कोई भी साइड पूछ सकते हैं। तो इसीलिए प्रॉपर्टीज को बड़े ध्यान से सुनना, रटना कुछ भी नहीं है। आपका थ्योरेटिकल पेपर नहीं है, आपका पेपर सिर्फ और सिर्फ समझने से रिलेटेड है, एमसीक्यूज बेस्ड है। तो हमें सिर्फ समझने पे फोकस करना है इस चैप्टर के अंदर। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है? इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर एट 90 डिग्री। अभी देखिए, ये जो दो डायगोनल्स आपको क्वाड्रिलेटरल में देखने को मिल रही हैं, एक डायगोनल DB और दूसरी AC है। ये जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है वो पॉइंट कौन सा है? वो है ये वाला पॉइंट, है ना? तो क्या क्या कहते हैं, ये जब इंटरसेक्ट करेंगी तो कहां पे करेंगी? एक 90 डिग्री का एंगल ये फॉर्म करेंगी। अगर आपका जो क्वाड्रिलेटरल है, हम आगे जाके इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगर क्वाड्रिलेटर में बनने वाली जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं, जब वो इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट पे अगर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, तो इन दैट केस आपको एक यहाँ पे पॉइंट पाइथागोरस हमारी लगती है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं
कि वहां पे हमारा ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर जब हम करेंगे ना, तो ए बी स्क्वायर कौन सा है, ये वाली लाइन है हमारी ए बी, इसका स्क्वायर, तो इसकी ऑपोजिट साइड है ये वाली, इसका स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर को अगर आप प्लस कर देंगे, दोनों ऑपोजिट साइड के स्क्वायर को जब आप प्लस करेंगे तो वो रिमेनिंग दो ऑपोजिट साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर के इक्वल रहेगा। इससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और थ्योरी में भी पूछा जा सकता है। क्या बोला है हमने, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो इनकी ऑपोजिट साइड्स दोनों का अपना अपना जो स्क्वायर का सम है वो इक्वल रहेगा रिमेनिंग टू ऑपोजिट साइड्स के स्क्वायर के। समझ में आ गया? ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी है। तो अब हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट, quadrilateral formed by joining midpoints of adjacent sides of a quadrilateral will be a parallelogram of half area। अब ये प्रॉपर्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए ये कह क्या रहे हैं। कहते एक क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटरल के जो मिड पॉइंट्स हैं, आप चार साइड्स देख पा रहे हो ना क्वाड्रिलेटरल के अंदर, क्वाड्रिलेटर कोई भी शेप हो सकती है, तो ये पैरेललोग्राम की शेप है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम ऐसा सोच रहे हैं हमें कुछ भी नहीं पता, सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल है। जब क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स जो होंगे, मिड पॉइंट्स हर साइड का एक एक मिड पॉइंट जो होगा वो हमने ले लिया और उनको कनेक्ट कर दिया, एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दिया, तब हमारे पास जो शेप बन के आएगी वो कौन सी शेप होगी, तो वो एक पैरेललोग्राम की शेप बन के हमारे पास आएगी। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है, अगर क्वाड्रिलेटरल के जो मिड पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करके उनको ज्वाइन कर दे तो वो कौन सी शेप बनेगी, वो एक पैरेललोग्राम की शेप बनेगी। अभी पैरेललोग्राम की शेप तो बनेगी, पर जो पैरेललोग्राम का एरिया होगा वो उस क्वाड्रिलेटरल के एरिया का हाफ होगा। क्वाड्रिलेटरल का जो भी एरिया है उसका हाफ करेंगे तो हमारे पास पैरेललोग्राम का एरिया आएगा। सीधी सी बात है, मिड पॉइंट्स को जोड़ के हमने शेप बनाई है, तो वो जो एक्चुअल में शेप है, जो क्वाड्रिलेटरल की शेप है, उसका हाफ करेंगे एरिया, तो वो अंदर वाली शेप का एरिया निकलेगा। ये वाली प्रॉपर्टी आपको कहती है। तो अभी ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको बोल दे कि ए बी सी डी जो है ना, ए बी सी डी शेप जो है उसका एरिया सपोज कीजिए आपके पास है 16 सेंटीमीटर कुछ, तो आपसे अगर मैं पूछूं पी क्यू आर एस का एरिया कितना होगा, पी क्यू आर एस का एरिया कितना होगा, तो आप ध्यान से फिगर को देखिए। ए बी सी डी जो फिगर आपके पास है, जो क्वाड्रिलेटरल आपके पास है, अगर उसका एरिया है 16 सेंटीमीटर, तो सेंटर पॉइंट्स को जो ज्वाइन करके जो अलग फिगर बनी है जिसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं, उसका एरिया क्या होगा, तो वो उसका हाफ हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये हमारी क्वाड्रिलेटरल की दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब हम आगे चले, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है क्वाड्रिलेटरल के अंदर, इफ BO एंड CO आर एंगल बाइसेक्टर्स of angle B and C respectively, then angle BOC is half of angle A plus angle D। तो ये मैं आपको समझाती हूँ क्या कह रहा है। तो थर्ड क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी कहती है आपसे कि अगर आपके पास अगर आपके पास BO और CO करके दो एंगल बाइसेक्टर्स बनते हैं, वो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, देखो यहाँ पे आप एक क्वाड्रिलेटरल शेप देख पा रहे हो जिसके आपको चार एंगल्स मिल रहे हैं क्वाड्रिलेटरल के, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। तो चार एंगल्स मिल रहे हैं और आप एंगल बी और सी की तरफ ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो एंगल है उसको एक लाइन, पहली लाइन है BO जो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, बाइसेक्ट करने का मतलब इसको दो हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, और ऐसे ही आपको एक लाइन दिख रही है OC जो दूसरी तरफ से क्वाड्रिलेटरल को बाइसेक्ट कर रही है, राइट। तो दो बाइसेक्टर हमें मिल चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ इन्होंने यही बोला था एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी रिस्पेक्टिवली, देन तब उस केस में आपको अगर फाइंड आउट करना है एंगल O यानी कि BOC, ये अंदर वाला एंगल जो अगर आपको फाइंड आउट करना है वो किसके इक्वल होगा,
तो वो इन दोनों के जो एंगल ए और एंगल डी का जो सम है उसका हम हाफ कर देंगे, उसके इक्वल रहेगा। ध्यान से ये बात सुनो, ये प्रॉपर्टी है और इसके बेस पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकता है। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे आपको दे दिया इसका मेजरमेंट 50 डिग्री, इसका मेजरमेंट मैं आपको दे देती हूँ 60 डिग्री और इसका मेजरमेंट सपोज कीजिए 100 डिग्री है, तो एंगल सी जो होगा वो कितना निकलेगा, पहले तो हमें ये पता करना है। तो यहाँ पे आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी जो होता है इसका सम 360 डिग्री के इक्वल होता है। एक क्वाड्रिलेटर के चारों अंदर वाले एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। ये आप सबको पता है, नहीं पता तो मैंने बता दिया अब, राइट। अब आपको मैंने ये नहीं लिया, अभी बीच में बाइसेक्टर नहीं लिया, तो अगर आपको एंगल ए एंगल डी एंगल बी पता है तो एंगल सी फाइंड आउट कर लें यहाँ से। तो 100 प्लस 50 150 150 प्लस 60 यानी कि ये हो गया, इन तीनों का प्लस हो गया 210 डिग्री, राइट। तो एंगल सी हम यहाँ से कैसे फाइंड आउट करेंगे, 360 डिग्री में से 210 को माइनस कर देते हैं तो वो आ जाएगा हमारे पास 150 डिग्री, राइट। तो 150 डिग्री मेरे पास ये वाला एंगल मेरा आ चुका है। अभी देखो उन्होंने अगर आपसे पूछ लिया एंगल BOC, मैंने एंगल सी निकालना आपको बता दिया, अगर ऐसे आ जाए। अब देखिए बाइसेक्टर वाला पॉइंट अब उठाते हैं कि यहाँ पे एक OB और दूसरा OC है जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B और C को। तो यहां से बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होगा, बाइसेक्ट करने का मतलब है कि ये इसको जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो वहां पे आप इसको कैसे निकाल सकते हो, तो एंगल ए प्लस एंगल डी कर दो, तो हमने कर दिया, वो आ गया हमारे पास 150। इसका हाफ कर दो, इन दोनों एंगल्स को प्लस करके उसका हाफ कर दीजिए, तो आपके पास एंगल ओ आ जाएगा, दैट इज 75 डिग्री। तो ये हमारा ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन वहां पे आपसे पूछा जाएगा, आपको थोड़ी बताएंगे कि प्रॉपर्टी क्या है, तब आपको ये अंदाजा लगा के वहां पे कि हमने तो ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तब आपके क्वेश्चन में आपका आंसर वहां पे आ पाएगा। इसीलिए आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए ये वाली। आया समझ में? तो एंगल ए प्लस एंगल डी का टोटल डिवाइड बाय 2 करेंगे, टोटल का हाफ करेंगे, तो हमारा अंदर वाला ट्रायंगल निकल के हमारे पास आएगा, राइट। अब आपको ये समझ में आ गया, तो आगे चले अगली प्रॉपर्टी देखे क्या है। तो हमारी जस्ट अ सेकेंड, लीजिए बीच में थोड़े पेज छूट गए थे, तो अभी अगला क्या है, स्क्वायर। हमने क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, वो 3-4 प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है उसकी। अब उसके आगे आ जाओ, आगे हमारा क्वाड्रिलेटरल के अंदर फर्स्ट जो सब टाइप शुरू हो जाती है दैट इज स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर यहाँ पे आप पिक्चर देख पा रहे हो, तो स्क्वायर जो है जिसकी सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल रहती हैं, और स्क्वायर की भी कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती है, और चारों की चारों बराबर रहती हैं। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द साइड्स ऑफ द इन विच ऑल द साइड्स एंड द एंगल्स आर इक्वल। तो अभी यहाँ पे मैंने साइड्स का बताया था, और यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि एंगल्स भी चारों के चारों इक्वल रहते हैं और चारों 90 डिग्री होते हैं। सिंपल सी एक प्रॉपर्टी है ये तो, कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो एक स्क्वायर है, उसकी चारों साइड्स इक्वल रहेंगी और उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब आगे की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि इसकी सारी साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी चलती हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं सारी साइड्स। तो पहला पॉइंट तो समझ में आ गया, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, तो इसके सारे एंगल्स राइट एंगल है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगला पॉइंट, डायगोनल्स की बात करें तो डायगोनल्स आर इक्वल होंगी। तो ये जो दो डायगोनल्स आप स्क्वायर में देख पा रहे हो, जो दो एंडिंग पॉइंट्स को टच कर रही है, इनकी डायगोनल्स जो है वो इक्वल होती हैं। नेक्स्ट आगे क्या है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये पॉइंट समझने वाला है, ये स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। इसकी जो दो डायगोनल्स है ना 90 डिग्री से ही निकल के जा रही है। ये देखो यहाँ पे जैसे मैं बात करूं, ये ए मैंने दे दिया मार्क, ये मैंने बी दे दिया, राइट। तो जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल है एंड आगे है वो बाइसेक्ट करती हैं, और जहां पे वो बाइसेक्ट करती है ना वहां पे भी एक राइट एंगल बनेगा। 90 डिग्री का एंगल बनता है जहां बाइसेक्ट करेंगी। तो ये पॉइंट था, क्वाड्रिलेटरल ने भी यही बोला था
कि जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट करती है 90 डिग्री के एंगल पे, तो स्क्वायर उस प्रॉपर्टी को बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है, राइट। तो ये 3 प्रॉपर्टीज आपने स्क्वायर से रिलेटेड पढ़ ली हैं। अभी एक और पॉइंट देखिए, ये जो डायगोनल्स है ना, ये जो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो डायगोनल का ये वाला पोर्शन और ये वाला पार्ट, ये भी दोनों इक्वल है। हाँ, डायगोनल सपोज करिए ये वाली मैं जो डायगोनल आपको बता रही हूँ, ए बी डायगोनल हम ले लेते हैं। अगर पूरी ए बी डायगोनल जो है ना, वो सपोज करो 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे ओ ए कितनी होगी, तो वो हाफ 4 हो जाएगी, एंड ऐसे ही ओ बी जो होगी वो भी हाफ होगी। अब आप मेरा पॉइंट समझ गए कि ये जो लाइन है और नीचे वाली ये जो लाइन है, अगर ये पूरी 8 सेंटीमीटर है तो ये इक्वल होंगी, 4 4 होंगी। प्लस एक और पॉइंट यहाँ पे ये देखिए कि ये भी जो लाइन है ना, ये भी इक्वल ही होगी, यानी कि ये भी 4 4 है, दोनों डायगोनल्स इक्वल है। ये पॉइंट यहाँ पे इन्होंने बोला है, राइट। ये आप समझ चुके हैं। अब तो इसको अंडू कर देते हैं ताकि आपको ये स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत नहीं आए। अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो, राइट। ओके, सो चलिए आगे चलें। अपनी स्क्वायर वाले की आगे की प्रॉपर्टी देखें तो स्ट्रेट लाइंस ऑफ ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ एनी स्क्वायर फॉर्म्स अ स्क्वायर। अभी पीछे आपने क्वाड्रिलेटरल में क्या देखा था, अगर किसी आप क्वाड्रिलेटरल के सेंटर पॉइंट्स को, मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं तो वो एक पैरेललोग्राम शेप ले लेता है। बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। बट स्क्वायर के केस में क्या होता है, जब आप स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तब आपको एक पैरेललोग्राम शेप नहीं मिलेगी, तब आपको एक स्क्वायर शेप ही मिलेगी। ये प्रॉपर्टी आपसे कहना चाहती है। तो ठीक है, आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ चुकी होगी कि क्या कहना चाह रही है ये इस केस में, कि जब आप एक स्क्वायर शेप के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो जो शेप आपको अंदर मिलेगी वो एक स्क्वायर शेप ही होगी। तो ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे हो गई। अब आगे चले तो साइड ऑफ, जस्ट अ सेकेंड जी, तो यहाँ आपसे क्या कहना चाहती है अगली प्रॉपर्टी, स्क्वायर की प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, साइड ऑफ अ सर्कमस्क्राइब्ड स्क्वायर। अब सर्कमस्क्राइब्ड स्क्वायर पढ़ लो पहले, बाकी तो फिर समझ में आ जाएगा। सर्कमस्क्राइब्ड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सर्कम मतलब आउटर, तो इंस्क्राइब्ड, ये दो वर्ड्स जो है ना, सर्कमस्क्राइब्ड और इंस्क्राइब्ड, सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब बाहर वाली फिगर और इंस्क्राइब का मतलब अंदर वाली फिगर। इन और सर्कम, ये दोनों वर्ड्स आपको समझ में आ गए। तो कहते हैं साइड ऑफ अ सर्कमस्क्राइब्ड स्क्वायर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ अ इंस्क्राइब्ड सर्कल। अब कहना क्या चाहता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक स्क्वायर है बाहर की तरफ जिसको हम सर्कमस्क्राइब्ड स्क्वायर बोल रहे हैं, और उसके अंदर एक आपको सर्कल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से ये कहना ये चाहता है कि जब आप एक स्क्वायर बनाओगे ना, तो स्क्वायर की जब आपको साइड फाइंड आउट करनी है वो किसके बराबर होगी, तो जो अंदर सर्कल बना है उसकी डायामीटर जो होगी वो उसके बराबर होगी। ये आपको फिगर से भी बड़े अच्छे से पता चल पा रहा है। ये इसकी साइड है ना, और ये डायामीटर है एक सर्कल का, तो जो डायामीटर ऑफ अ सर्कल होगा वही तो साइड ऑफ द स्क्वायर है। दोनों बराबर नहीं लग रहे, आपको इक्वल नहीं लग रहे, तो यही ये कहना चाहता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। बट इसके उल्ट, अगर आपको सर्कल बाहर मिले और स्क्वायर अंदर मिले तो भी पॉइंट वही है, डायामीटर ऑफ अ स्क्वायर सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल के बराबर ही डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर होगी। तो ये जो है ये साइड की बात करना चाहता था और ये डायगोनल की बात कर रहा है। क्या कहता है, फिर से पढ़ो, इज इक्वल टू द डायामीटर ऑफ अ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। अगर सर्कल बाहर है स्क्वायर अंदर है तो वहां से आपको साइड ऑफ द स्क्वायर नहीं मिलेगी, आपको डायगोनल मिलेगी। समझ रहे हो ना, डायगोनल मिलेगी आपको वहां पे। देखिए अगर मैं यहाँ पे सर्कल का डायामीटर निकालूं तो वो कुछ ऐसे जाएगा, तो ऐसे जाएगा तो मुझे साइड ऑफ द स्क्वायर मिल ही नहीं पाएगी, क्योंकि कुछ पॉइंट्स तो स्क्वायर से बाहर ही जा रहे हैं ना, साइड रेड लाइन स्क्वायर से बाहर ही जा रही है, तो वो साइड ऑफ स्क्वायर कैसे बन सकती है। पॉइंट क्लियर है। इसीलिए ये क्या है कि जब आपको सर्कल बाहर मिले और जो है स्क्वायर अंदर मिले तो वो डायगोनल देगा, जब आपको स्क्वायर बाहर मिलेगा तो उस केस में वो आपको साइड ऑफ द स्क्वायर देगा। ये दोनों पॉइंट्स आपके मेंसुरेशन चैप्टर में भी आते हैं जब हम सर्कमस्क्राइब्ड और इंस्क्राइब्ड के क्वेश्चन करते हैं। तो दोनों पॉइंट्स अब आपको क्लियर हैं, डायगोनल कब मिलेगी, साइड ऑफ द स्क्वायर कब मिलेगी। अब हम आगे चलेंगे, हमारे रेक्टेंगल पार्ट कवर कर ले। रेक्टेंगल स्क्वायर की प्रॉपर्टीज हमारी हो चुकी हैं। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या है, a quadrilateral in which all the four angles at vertices are right।
तो जो स्क्वायर में था यहाँ पे भी वही है कि रेक्टेंगल वो शेप है जिसके चारों एंगल्स 90 डिग्री बनते हैं। बट स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस होता है, स्क्वायर की चारों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, जबकि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल रहती हैं। इसको हम लेंथ बोलते हैं, इसको ब्रेड्थ बोलते हैं ना, तो दोनों ऑपोजिट ब्रेड्थ इक्वल है, दोनों ऑपोजिट लेंथ इक्वल है, जबकि स्क्वायर में चारों की चारों साइड्स इक्वल रहती हैं। तो यहां से आप समझ पाए हो। अभी अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो इनकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी, पैरेलली चलेंगी वो तभी रेक्टेंगल शेप बन पाएगी, राइट। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। अभी जो दो डायगोनल्स आप अंदर देख पा रहे हो ये बाइसेक्ट करेंगी, लिखा है डायगोनल्स इक्वल भी होंगी दोनों, ये दोनों भी, और बाइसेक्ट भी करेंगी, बट नॉट एट राइट एंगल। तो जहां पे वो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वहां पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। चारों कोनों में तो बनेगा राइट एंगल, बट जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वहां बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ये बात ये कहना चाहता है। पॉइंट क्लियर है ये दोनों रेक्टेंगल के। अब हम आगे चलते हैं, तो रेक्टेंगल में आपको यही कवर करना था, इससे ज्यादा नहीं आपसे पूछा जाता रेक्टेंगल में। और रेक्टेंगल के क्वेश्चन एरिया पैरामीटर से वो आप मेंसुरेशन में कवर करोगे, राइट। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। अभी हमारा अगला पॉइंट जो कि है पैरेललोग्राम, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर दें, जस्ट अ सेकेंड, कुछ रह ना जाए, एक बार ही चेक कर लेते हैं। ओके, हाँ ये भी मैंने आपको बता दिया है। यस, सब क्लियर है। अब हमारा यही वाला पॉइंट जो हम कवर कर रहे थे, रेक्टेंगल के ऊपर थे हम, पैरेललोग्राम के ऊपर हम आ चुके हैं। अभी पैरेललोग्राम क्या होगा, whose opposite sides are parallel and equal, जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी, जैसे कि रेक्टेंगल में आप देखते हो, ठीक है ना। तो पहली बात इन्होंने ये करी है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ये हमें पता चल चुका है। डायगोनल्स में और में नोट भी इक्वल। रेक्टेंगल से अब पैरेललोग्राम कैसे डिफरेंशिएट करता है ये आपको यहाँ पे पता चल रहा है। जो दो डायगोनल्स इसके बीच में आप बनाओगे ना, दो डायगोनल्स हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट भी इक्वल, जबकि रेक्टेंगल में बोला गया है कि दोनों इक्वल होती हैं, तो हो गया डिफरेंशिएट। रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होती हैं, जबकि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होती, हो भी सकती है, सॉरी नहीं भी हो सकती। आगे, डायगोनल्स में और मे नॉट भी बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। रेक्टेंगल में क्या पढ़ा था, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर बट नॉट एट राइट एंगल। यहां पे सिंपली बोल दिया मे और मे नॉट भी बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इसीलिए पैरेललोग्राम हो सकता। अगर वो बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री होता तो वो स्क्वायर बन जाता, अगर वो बाइसेक्ट नहीं करता, सॉरी बाइसेक्ट तो करता बट राइट एंगल पे बाइसेक्ट नहीं करता, तो वो एक रेक्टेंगल बन जाता। तो दोनों से ही पैरेललोग्राम शेप बन रही है, स्क्वायर और रेक्टेंगल से, इसीलिए यहाँ पे वो उन्होंने बोल दिया मे और मे नॉट भी। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको अब क्लियर हो गए होंगे। सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। जैसे कि एडजेसेंट एंगल्स, एंगल ए और एंगल डी की आप बात कर लीजिए, तो ये जो दो एंगल्स हैं, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, इनका सम करूं, तो मुझे 180 डिग्री मिलेगा। ऐसे ही एंगल ए और एंगल बी का प्लस 180 डिग्री देगा, एंगल बी प्लस एंगल सी का सम भी 180 डिग्री देगा। तो यहाँ से क्या पता चल पा रहा है, दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री पैरेललोग्राम में मिलता है। आपको रेक्टेंगल में भी ऐसे ही मिलेगा, 90 प्लस 90, वहां पे तो सभी 90 डिग्री होते हैं। तो यस, ईच डायगोनल डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल एरिया ट्रायंगल। अभी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। चलिए इसके लिए एक और पैरेललोग्राम की शेप हम बना लेते हैं। ये रही पैरेललोग्राम की शेप। एक मिनट जी। तो अभी ये ना बात करना चाहते हैं, कहते हैं इसके अंदर अगर आप एक डायगोनल लगा दो, तो मैंने यहाँ पे एक डायगोनल लगा दी, ठीक है। तो ए क्या बोला है, ईच डायगोनल डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल ट्रायंगल एरिया। तो यहां से ना आप देखोगे ये जो डायगोनल आप देख पा रहे हो, तो मैं इनको नाम दे दूं एक बारी। तो यहाँ पे मैंने इनको नाम दे दिया ए बी एंड सी। तो यहाँ आपको एक ट्रायंगल बनती दिख रही है, ए बी सी की तरफ ध्यान से देखो,
तो एक ट्रायंगल बनती दिख रही है, ट्रायंगल ABC। दूसरी तरफ आ जाओ, ब्लू कलर से हम कर देते हैं, तो ये देखिए अभी आपको एक और ट्रायंगल दिख रही है जिसको हम नाम दे दे ACD। तो ये जो दो ट्रायंगल्स हमें कहाँ से मिलती हुई दिख रही है, एक पैरेललोग्राम से हमें बनती हुई दिख रही है। समझ में आई बात? तो दो ट्रायंगल जो बनती हैं एक पैरेललोग्राम के अंदर, वो डायगोनल की हेल्प से बन पाती है। तो आगे क्या बोला था, अब ये दो ट्रायंगल्स हैं आपके, अगर आपको इनकी मेजरमेंट दे दी जाए, तो अगर मैंने देखा कि ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है, इनके एरियाज दिखने में भी सेम है, तो यही बात वो कहना चाहता है। जो एक डायगोनल होगी वो एक पैरेललोग्राम को दो अलग ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देगी जिनके एरियाज हमेशा सेम रहेंगे। ये प्रॉपर्टी हम पैरेललोग्राम में पढ़ते हैं। आया समझ में? बिल्कुल क्लियर है पॉइंट। अब ये दो ट्रायंगल्स बन जाएंगी, ठीक है। कब बनेगी? जब पैरेललोग्राम के अंदर एक डायगोनल हमें देखने को मिलेगी। चलिए आगे चलें। यस, दो प्रॉपर्टी हमारी पैरेललोग्राम की रह गई हैं। A parallelogram inscribed in a circle is always a rectangle। अभी आपने क्वाड्रिलेटरल के अंदर देखा था, क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो आपको शेप बनती दिखती है उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके वो कौन सी शेप होती है? पैरेललोग्राम की। अभी पैरेललोग्राम जो है, एक सर्कल के अंदर आप एक पैरेललोग्राम को अगर देखें, जस्ट अ सेकेंड, एक सर्कल के अंदर अगर आप एक पैरेललोग्राम को देखेंगे तो वो एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कहलाया जाएगा। ये पॉइंट ये कहना चाहता है, ठीक है। एक सर्कल के अंदर अगर आप चार एंडिंग पॉइंट्स को ज्वाइन होते देख रहे हो तो वो एक रेक्टेंगल फिगर बनेगी, तब उसको पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं। अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब्ड अराउंड अ सर्कल, तो जैसे पीछे वाले में पढ़ा था, अभी एक पैरेललोग्राम अगर एक सर्कल के बाहर बना हुआ है तो उसको हम रोम्बस कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? इसको रोम्बस कंसीडर करेंगे। और जब अंदर बना है, पैरेललोग्राम शेप बनी है, तो उसको हम रेक्टेंगल कहेंगे। अगर सर्कल बाहर है और उसके ऊपर आपको पैरेललोग्राम बनता दिख रहा है तो उसको हम रोम्बस कहेंगे। ये एक पतंग सी बन जाएगी, एक काइट बन जाएगी, राइट। तो ये दो प्रॉपर्टीज हमारी पैरेललोग्राम की लास्ट टू प्रॉपर्टीज थी। इसी के साथ हमारा क्वाड्रिलेटरल का टॉपिक जो है विद प्रॉपर्टीज आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब आपको क्लियर हो गया क्वाड्रिलेटरल भी ट्रायंगल भी, राइट। तो हमारा छोटा सा एक पार्ट इसके अंदर और रह चुका है जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।